हरे कृष्ण। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माता और बंधुओं, मधुर भक्ति गाथा चैनल में आप सभी का स्वागत है। भक्तों, आज हरियाली तीज के दिन मैं आपको सुनाने जा रही हूँ हरियाली तीज व्रत कथा। बंधुओं, सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज के नाम से मनाया जाता है। भक्तों, हरियाली तीज के दिन महिलाएं शिव पार्वती को विशेष रूप से पूजा करते हैं। कहा जाता है जो मनुष्य, खास करके महिलाएं, हरियाली तीज के दिन शिव पार्वती की पूजा करते हैं, उनके मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। भक्तों, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाने वाली तीज को हरितालिका तीज कहा जाता है। भक्तों, दोनों में ही पूजन समान प्रकार की होती है और दोनों ही का पूजन का अधिक महत्व है। भक्तों, सावन महीना की शुक्ल पक्ष की तीज को श्रावणी तीज भी कहा जाता है, परंतु अधिकतर लोग इसे हरियाली तीज के नाम से जानते हैं। यह त्यौहार अधिकतर उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां भगवान शिव और पार्वती की पूजा करते हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखते हैं। इस दिन की व्रत को करवा चौथ से भी ज़्यादा कठिन माना जाता है। इस दिन महिलाएं बिना पानी और भोजन के निर्जला उपवास करती हैं और दूसरे दिन स्नान करके पूजा करके अपना भोजन ग्रहण करती हैं। इसीलिए इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है। इस दिन गांव में जगह जगह झूले पड़ते हैं और स्त्रियों ने लहरिया या हरा रंग के लिबास पहनते हैं। इस दिन महिलाएं हाथों में मेहंदी लगाते हैं, नया हरा वस्त्र पहनते हैं, झूला झूलते हैं और गीत गाते हैं। इस दिन राधा कृष्ण भगवान को भी झूला झुलाया जाता है। हरियाली तीज के दिन अनेकों स्थान में मेले लगते हैं। माता पार्वती की सवारी निकाली जाती है, वो भी बड़ी धूमधाम से। भक्तों, आपने अगर हमारा मधुर भक्ति गाथा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे चैनल में आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। भक्तों, मैं अब हरियाली तीज कथा श्रवण कराने जा रही हूँ। बोलो माता पार्वती की जय हो, बोलो भोले शंकर की जय हो। शिव जी ने पार्वती जी को उनके पुनर्जन्म की बात याद दिलाने के लिए हरियाली तीज की कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हें मुझे पति रूप में पाने के लिए हिमालय में अन्न जल का त्याग करके उपवास किया था और घोर तप भी किया था। पत्ते खाए, सर्दी गर्मी सहा। तुम्हारे पिता बहुत ही दुखी थे। नारद जी आपके पिताजी के घर आए। वो विष्णु जी के यहाँ से आए थे। उन्होंने कहा, विष्णु भगवान ने आपके यहाँ मुझे भेजा है। आपके बेटी की व्रत से वो अति प्रसन्न हैं और आपकी बेटी से वो विवाह करना चाहते हैं। पर्वतराज अपनी बेटी की शादी विष्णु जी का साथ होने वाला है जानकर अति प्रसन्न हो गए और वो सम्मति दे दी। नारद जी ने ये शुभ समाचार विष्णु जी को सुनाया, लेकिन तुम्हें सुनकर बहुत ही बुरा लगा क्योंकि तुम मन ही मन मुझे पति रूप में स्वीकार कर ली थी। तुमने अपने मन की बात एक सहेली को बताई और सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन पे छुपा दिया जहाँ का पता तुम्हारे पिता को भी नहीं लग सका।
तुम लुप्त हो गए। तुम्हारे पिता को यह जानकर बहुत ही दुख हुआ। वो सोचने लगे, अगर विष्णु जी बारात लेकर घर में चले आए तो वो विष्णु जी को क्या उत्तर देंगे। शिव जी ने आगे पार्वती जी को कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे खोज के लिए आकाश पाताल एक कर दिया, परंतु तुम ना मिली। तुम गुफा में रेत के शिवलिंग बनाकर मेरे आराधना में लीन थी। तुमसे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें वर मांगने के लिए कहा और तुमने बताया कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तुम्हारे पिताजी ने गुफा में प्रवेश किया। तुमने अपने पिताजी को बताया कि मैंने महादेव को शिव को अपने पति रूप में पाने के लिए ज़्यादातर व्रत उपवास किए हैं। मेरा मनोकामना सफल हो गया है। शिव जी ने मुझे वरण कर लिया है। मैं आपके साथ एक ही शर्त में घर पे चलूँगी। वो शर्त ये है कि अगर आप मेरे विवाह शिव जी के से कर देंगे तो ही मैं घर जाऊँगी। पर्वतराज मान गए। उन्होंने विधि विधान सहित तुम्हारे और मेरा शादी कराई। हे पार्वती, तुम जो मुझे पति रूप में पाई हो, ये तुम्हारी घोर तप का नतीजा है। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनोवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त होता है। जो भी हरियाली तीज का व्रत करता है, भक्तों, जो भी कुमारी लड़कियाँ चाहती हैं उन्हें अपने मन के हिसाब से पति मिले तो उन्हें भी हरियाली तीज व्रत करना चाहिए। श्रावण मास में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की तृतीया को कहीं श्रावणी तीज तो कहीं हरियाली तीज के रूप में मनाया जाता है। सावन मास के यही हरियाली तीज का व्रत करने से पार्वती को 100 वर्ष के बाद शिव भगवान को अपने पति रूप में प्राप्त हुआ था। तो जो महिलाएं ये हरियाली तीज का व्रत करते हैं, इन्हें मनचाहा पति की प्राप्त होती है। हरियाली तीज के दिन विवाहित महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु की उम्र के लिए ये व्रत रखते हैं। उसी दिन उनके मायका से उनके लिए ये श्रृंगार आते हैं और मिठाइयाँ मायका से ससुराल भिजवाया जाता है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं स्नान आदि करके 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत उपवास रखते हैं। इसके बाद माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा होती है। पूजा के अंत में हरियाली तीज की कथा सुनी जाती है और महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए शिव पार्वती के पूजा करके आशीर्वाद लेते हैं। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है और झूला झूलाते हैं और लोग नाच भी करते हैं और विभिन्न तरह की तीज त्योहारों की गाना भी गाते हैं।